हेलो फ्रेंड्स। सो क्या हो अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत है। सो वी आर हियर। इंटीग्रेशन टॉपिक लेके आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। कैसे करना है, क्या करना है, जीरो जीरो सारी बातें मैं आपको आज के कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है। ओके। इंटीग्रेशन को बताने के लिए ये इस तरह का साइन लगता है एफ एक्स डी एक्स। ये भी वेरिएबल क्वांटिटी का ही होगा। चलो कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स बता दे अपन। तो सबसे पहले सपोज करो आपके पास x रेस टू एन है जिसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो x रेस टू एन का इंटीग्रेशन होगा बच्चों x रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, सिर्फ dx है बच्चों तो इसका इंटीग्रेशन होगा x। x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू। सी एक्स है तो बेटा c आउटसाइड आ जाएगा, अंदर रहेगा x dx। और आप लोग जानते हैं x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो हमारा आंसर सी एक्स स्क्वायर बाई टू। वन अपॉन एक्स का होगा बच्चों एल एन एक्स। सी एक्स रेस टू एन का होगा सी एक्स रेस टू एन का बेटा आप सब लोग जानते हो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा साइन एक्स। अच्छा बच्चों, साइन ए एक्स है तो रूल के हिसाब से माइनस कॉस ए एक्स होगा। ओके। एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई में है तो पूरे आंसर को ए से डिवाइड करना होता है। डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रेशन में रिवर्स प्रोसेस है इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सेम cos ax का हो जाएगा बच्चों sin ax। x के साथ यहां पर भी a है तो पूरे आंसर को a से डिवाइड करो। e रेस टू x का आंसर हो जाएगा e रेस टू x। e रेस टू ax का हो जाएगा बच्चों e रेस टू ax। x के साथ a मल्टीप्लाई है तो डिवीजन में जाएगा। u प्लस वी डीवी तो इंटीग्रेशन u डीवी, मतलब फर्स्ट को अलग दो, इंटीग्रेशन v। ओके। डीवी नहीं होगा, यहाँ पर x होगा। सो तो यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। सेम यहां पर इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx। ओके, सी आउटसाइड सिर्फ dx तो बेटा dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो ये आपके कुछ रूल्स थे, इसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें बाकी के सारे फॉर्मूलाज करने हैं। मैं आपको फिजिक्स के हिसाब से कितने फॉर्मूलाज चाहिए वो समझा रहा हूँ। तो फिजिक्स के अंदर हमें इतने इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाने वाला है। सो इतने फॉर्मूलाज को आप याद रखोगे। चलो बच्चों, इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सो क्योंकि x के लिए हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है तो x इज अवर वेरिएबल, यानी यहाँ पर dx होगा। रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर को dx अलग दो। ओके, माइनस बाहर चला जाएगा, cos x को इंटीग्रेशन अलग दो, वन अपॉन एक्स को इंटीग्रेशन अलग दे दो। तो इस तरह से आप दोगे। एक्स स्क्वायर का रूल के हिसाब से अगर आप जाओगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों, पावर प्लस वन अपॉन नीचे पूरा पावर यानी टू प्लस वन। कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। ओके, और वन अपॉन एक्स का हो जाएगा बच्चों एल एन एक्स। ये हमने आगे देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस साइन एक्स एल एन एक्स। तो ये आपका आंसर होगा। चले सेकेंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों इंटीग्रेशन फर्स्ट स्टेप को अलग दो, इंटीग्रेशन सेकेंड स्टेप को अलग दो, इंटीग्रेशन थर्ड स्टेप को अलग दो एंड इंटीग्रेशन फोर्थ स्टेप को अलग दो। तो बेटा रूल के हिसाब से जाएंगे, सिक्स बाहर चला जाएगा एक्स डी एक्स, फाइव बाहर चला जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, टू बाहर चला जाएगा एक्स पावर थ्री डी एक्स। यहाँ पर मैं एक्स पावर माइनस टू डी एक्स करूंगा, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिया तो पावर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो बेटा सिर्फ एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स पावर थ्री
डिवाइडेड बाई 3, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स पावर 3+1 अपॉन 3+1, और एक्स पावर -2 का होगा -2+1 अपॉन -2+1। तो बेटा रूल के हिसाब से ये हो जाएगा 3x², 5x पावर 3/3, 2x पावर 4/4, तो ये 2 हो जाएगा x पावर -1 अपॉन -1। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3x², 5x पावर 3/3 माइनस x पावर 4/2 -1 अपॉन, तो ये आपका फाइनल आंसर है। प्लस माइनस माइनस एक्स पावर -1 की जगह पर उसको 1/x लिखा जाएगा। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया। चलिए थर्ड समझ लेते हैं बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। तो रूल के हिसाब से ax² प्लस bx प्लस c dx, फर्स्ट स्टेप को इंटीग्रेशन अलग दे दो, सेकेंड स्टेप को इंटीग्रेशन अलग दे दो, थर्ड स्टेप को इंटीग्रेशन। तो बेटा a आउटसाइड x² dx, b आउटसाइड x dx, c आउटसाइड, तो भैया x² का हो जाएगा x पावर 2+1 अपॉन 2+1, x का हो जाएगा x²/2 और सिर्फ dx का हो जाएगा x। सो हमारा आंसर होगा बेटा a x पावर 3 अपॉन 3, b x²/2 प्लस cx, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए इसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन कर ले। तो बच्चों इसको पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा a प्लस बी की होल क्यूब से, तो इसका आंसर आएगा a³ b³ 3a² प्लस 3a b² के हिसाब से। तो बेटा ये होगा x³, ये होगा 1/x³। अच्छा x² है और x है, कैंसल हो जाएगा तो 3x बचेगा, x है और नीचे x² है तो 3/x बचेगा। चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 3/x dx। रूल के हिसाब से चलेंगे तो dx फर्स्ट को अलग दो, dx सेकेंड को अलग दो, dx थर्ड को अलग दो एंड dx फोर्थ को अलग दो। तो बेटा x³ का हो जाएगा x पावर 3+1 अपॉन 3+1, ये ऊपर जाएगा तो x पावर -3 होगा, 3 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आके 1/x होगा। तो बेटा x पावर 4 अपॉन 4, x पावर -3 का हो जाएगा -3+1 अपॉन -3+1, x का हो जाएगा x²/2 और 1/x का हो जाएगा ln x। तो बच्चा हमारा आंसर x पावर 4/4 माइनस x पावर -2/-2 3x²/2 प्लस 3 ln x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस हिसाब से ये क्वेश्चन समझ ले। तो x की जगह पर मैं बच्चों x पावर 1/2 रखूंगा। ओके एज वी नो इंटीग्रेशन कैसे होता है बेटा, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस, ओके ये 1 और 4। बेटा यहाँ पर जो 1 और 4 है ध्यान रखना, ये 1 जो है वो आपका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है, और ये जो 4 है आपका अपर लिमिट है। तो रूल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 एंड 4। तो बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x पावर 3/2 1 एंड 4। अच्छा ये 2/3 बेटा कांस्टेंट होने की वजह से बाहर जाएगा,
अब x की जगह पर ध्यान रखना बच्चों, क्या करना है, कैसे करना है। तो x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट में है मेरे पास 4, तो यहां पर मैं सबसे पहले रखूंगा बच्चों 4 पावर 3/2, 1 पावर 3/2, बिल्कुल ध्यान से। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, सो 4 माने 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करने से भी वो 1 ही रहेगा। तो बेटा यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, 2 पावर 3, 1 पावर 3, तो बेटा ये हो जाएगा 2/3। 2 पावर 3 मतलब 8 माइनस 1, तो बचेगा क्या 2/3 इंटू 7, तो आपका आंसर 14/3 आएगा बच्चों। इस तरह से आप कर पाओगे, तो इस तरह से हमें करना है। अब नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8 आप सॉल्व करो और इसके आंसर मुझे कमेंट में बताना। ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।